नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ऐसा हठ योग जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 61 कलश ठंडे पानी से नहाते हैं ये नागा साधु। जानेंगे पूरी कथा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है। हालांकि महाकुंभ में आए नागा साधुओं के चमत्कार अभी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे हैं। ऐसे ही एक नागा साधु के बारे में आज हम आपको बताएंगे। महाकुंभ में नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। करकराती ठंड में भी निर्वस्त्र नागा साधुओं को देखना भी एक तरह से चमत्कार ही है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान ठंड आम लोगों की चिंता का विषय भले ही हो, लेकिन नागा सन्यासी के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। नागा साधु हठ योग के द्वारा अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें न तो ठंड परेशान करती है और न ही गर्मी। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा नागा साधु के बारे में बताने वाले हैं जो ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ये नागा महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हठ योग के द्वारा इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। नागा साधु बने हैं चर्चा का विषय। प्रमोद गिरी महाराज सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात कि प्रतिदिन घरों की संख्या बढ़ती रहती है। प्रमोद गिरी जी ने 51 घड़े पानी से नहाना शुरू किया था, जो बढ़कर 108 घड़े पानी के स्नान तक जाएगा। 7 जनवरी की सुबह प्रमोद जी ने 61 घड़े पानी से स्नान किया था। प्रमोद गिरी जी कहते हैं कि हमारे गुरु द्वारा हमें यह दीक्षा दी गई है कि बिना किसी चाह के मानव कल्याण के लिए हम यह क्रिया कर रहे हैं। प्रमोद गिरी जी का कहना है कि कठोर हठ योग के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाकर हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। नागा साधु का कहना है कि जब भी सनातन धर्म को हमारी आवश्यकता होगी, हम अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही प्रमोद गिरी जी यह भी कहते हैं कि तपस्या करना एक नागा साधु का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि शाही स्नान के दिन ठंडे पानी से स्नान की यह प्रक्रिया और भी कठिन होगी, क्योंकि उस दिन सुबह कई घड़े जल से स्नान करने के बाद हमें कुंभ में भी स्नान करना होगा। दोस्तों, क्या होता है हठ योग, आइए जानते हैं। योग की दृष्टि से देखा जाए तो हठ का अर्थ है अपनी इरा और पिंगला नाड़ी को संयोजित करना। ह का अर्थ जहाँ सूर्य है वहीं ठ का अर्थ चंद्रमा। सूर्य ऊर्जा और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। इन दोनों को संतुलित करने की क्रिया को हठ योग कहते हैं। वही वर्तमान काल में लोग हठ योग का अर्थ यह भी मानते हैं कि बलपूर्वक इंद्रियों को बस में करना। हालांकि वास्तविक में हठ योग एक पूरी प्रक्रिया है। हठ योग में महारत हासिल करने के लिए नियमों के पालन से लेकर आसान प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि सब आते हैं। इसी हठ योग को करने के बाद नागा साधु अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं और कई सिद्धियां पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हठ योग के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न